नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे। स्वागत करता हूं आपका जुर्म और जज्बात के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक बुजुर्ग सुबह उठकर अपने हेल्थ के लिए योग अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आज की सुबह उसके जीवन की आखिरी सुबह होगी। किसी ने पीछे से उस पर जानलेवा हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कातिल के हर वार में उसके नफरत की इंतहा साफ नजर आ रही थी। क्या वजह हो सकती है इस नफरत की? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब देखते हैं आज के एपिसोड में। Hey Aisha, come in. Oh, I missed you. वेट कर रहे थे मेरा। बहुत ज्यादा। अंदर चल के बात करें? हाँ चल। रिश्तेदार है क्या? अरे ओ चाचा, तुम्हें क्या करना है? मेरा घर है ये। मैं घर तेरा है, लेकिन ये मोहल्ला शरीफों का है। अरे तो शराफत से रहो ना। ये ताकाशाकी करना बंद कर दो इस उम्र में, समझे ना? बुढ़ा कहीं का। ए, जबान संभाल के बात कर तो। ए बुढ़े, जबान तू संभाल। और ये ताकाशाकी करना बंद नहीं किया ना तो योगासन से मरणासन में चले जाएगा। धमकी दे रहा है मुझे? अरे शुक्र मनाओ, सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। अंदर तक दमक गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। अभी दे आने तो दे, माँ कसम लौट के वापस नहीं जाएगा तो। जस्ट काम डाउन, ओके? अच्छा, हाँ, ज्यादा गर्मी आ गई है। आ गई है, बोल। चलिए अंदर चलिए, बहस करने से क्या फायदा। ये मुझे धमकी दे रहा है और तू मुझे समझा रही हो? अरे चाची ले जाओ इन्हें, चाचा का बीपी बढ़ रहा है, समझाओ इन्हें अंदर जाके। ओए, जरा संभाल। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बीपी लो जाए। अच्छा, अब तुम शुरू मत हो जाओ। अरे माँ, मैंने कहा शुरू किया, इसने शुरू किया। तुम कैसी हो? ये मुझे धमकी दे रहा है और तुम इन लोगों को डरपोक बना रही हो। ये त्रिलोक उपाध्याय के बच्चे हैं। मैंने किसी को डरपोक नहीं बनाया, आप क्यों इसके मुंह लग रहे हो? चलिए अंदर चलिए। चलिए पापा। चलो सर। ओ चाचा, गर्मी निकल गई। अरे चलिए। स्वाति, एक गिलास पानी लेके आओ। नहीं नहीं, मुझे धमकी दे रहा है, मुझे, त्रिलोक उपाध्याय को। हाँ। पापा, अब बस भी करिए ना। सुबह सुबह आपने सबको उठा दिया और आपको दूसरों के घर में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? तू चुप कर नालायक। मैंने बुलाया तुझे, क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है? जाके जो सो जा। इंसान होने का एक लक्षण नहीं है तुझमें। पापा, नाक में ना दम करके रख दिया इस बुढ़े ने। खुद के बच्चे संभलते नहीं है और दूसरों को लेक्चर देता है। अरे तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? वो तो पागल है, तुम जानते हो ना। अरे ऐसे पागलों को ना गोली मार देते हैं और ज्यादा दिन नहीं है उसके पास। अगर आज तुम नहीं रोकती ना तो उसका आज ही मरणासन करवाया था मैं। चलो अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ। लो, खोलो खोलो। तुम्हें पता है मूड कैसे ठीक करना है। हाँ तो फिर वो कोना छूट गया। उधर बाकी है अभी। वो सोफा के नीचे झाड़ू लगाया नहीं? रोज लगाती हूँ। जबान कम चलाया करो। मैं कम ही चला रही हूँ, आप ही है जो बोले जा रहे हैं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बोलूंगा नहीं तो तुम तो हवा में झाड़ू मार के चली जाओगी। जो भी काम करो मन से करो, काम में ईमानदारी होनी चाहिए। पल्लू ठीक करो अपना। आप ही आके कर लो। आज के बाद आना मत। जाओ जाओ, मुफ्त के पैसे चाहिए सबको। काम चोर कहीं के। हाँ? तुम तो इनका स्वभाव जानती है ना, ये हम पे भी ऐसे ही भड़कते रहते। नहीं नहीं, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, मेरा हिसाब कर दो बस। अरे इस बार के लिए मान जाओ। देखो, खाना मत बनाना तुम, वो हम कर लेंगे, है ना? तुम सिर्फ साफ सफाई कर लो बस। ठीक है, अगर आप इस बार बोल रही तो मान जाती हूँ, लेकिन आखिरी बार। हाँ 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 बाबा, आखिरी बार। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? अरे सब्जी बन रही है, दाल
दाल और चावल बन गए हैं, सिर्फ रोटी बाकी है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम्हारे पापा चावल नहीं खाते, तुम हटो, मैं बना देती हूँ रोटी। मुझे पता है, मैं बना लूंगी। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। हाँ माँ। हाय। मत पूछो यार, आज से खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। रूपा तो काम छोड़ के जा रही थी। नहीं, अब सिर्फ साफ सफाई के लिए रुकेगी, बाकी सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा रुको, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी रोटी जल गई। बाय बाय बाय। ओके। बिजी होगी? समझ में नहीं आता, इतनी क्या इमरजेंसी है, 24 घंटे फोन पे लगी रहती हो। अब मुझे जली हुई रोटी खिलाओ। मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ, ये रहने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे। अब तुमको मेरी जरूरत क्या है? तुम चाहते हो मैं जल्दी चला जाऊं, इंश्योरेंस का पैसा मिले, खाना तुम, हाँ ऐश करना तुम लोग। अरविंद, तुम्हारा खाना लगा दे। माँ अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ। अभी का मतलब क्या है? हर चीज टाइम में होनी चाहिए। और ये बाल में क्या लगाया तूने? ये जटायु जैसे बाल क्यों हो गए तेरे? पापा वो जेल लगाया मैंने। एक लंगूर बनने की कमी थी इस इंसान को। करो, जेल लगाओ, आवारा बनो, फिर जेल में रहना, घर में नहीं। कराग्रवस्ति लक्ष्मी कर्मुण सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। महादेव ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं। रूपा, छत पे कपड़े सुखा देना। हाँ डाल दूंगी अभी, झाड़ू मारकर। ये तो सिर्फ घूरने के लिए पैदा हुआ है। क्या हुआ? वो धूल साफ कर रही थी और फोटो नीचे गिर गई। पर टूट कैसे गई? हाथ से छूट गई, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी है। वैसे भी इनकी फोटो तोड़कर मुझे क्या मिलेगा? और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है ना, मेरी पगार से काट लेना। इनको देखा तुमने? नहीं, अच्छा है ना, नहीं नजर आ रहे। देखो, सारा काम फटाफट हो गया, सारे कपड़े धुल गए। अभी जा रही हूँ ऊपर कपड़े सुखाने। हाँ हाँ, जा जाओ, कुछ भी बोलती रहती है। दीदी, आंटी जल्दी ऊपर आइए। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी।
तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे चक्कर में ना मैं मरूंगी किसी दिन। अरे कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। बहुत सही समय पे आया है तू। मैं तो ये पैसे वापस रखने की सोच रही थी। शायद ये पैसे इसी के नसीब के थे। आज तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल, पिज्जा का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। जया, आज खाने में सब्जी क्या बनेगी? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई? हाँ? आज खाने में पिज्जा ही बना है, कोई सब्जी नहीं बनाई है। अच्छा। मम्मी, पापा का शायद पेट नहीं भरा। नहीं नहीं बेटे, वो बात नहीं है, लेकिन जब तक एक रोटी नहीं खाऊंगा ना तब तक नींद नहीं आएगी। मैं अभी लाई। शुक्रिया। अब तुमको मेरी जरूरत क्या है? तुम चाहते हो मैं जल्दी चला जाऊं, इंश्योरेंस का पैसा मिले, खाना तुम, हाँ ऐश करना तुम लोग। सोई नहीं अब तक? बस नींद खुल गई। मुझे पता है आपको भी नींद नहीं आ रही है ना। आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। चलिए। उसके घर के बाहर पुलिस थी, अभी फोन करना ठीक नहीं। तुझे कितने बार बोला है जो घर के आसपास मत आया कर। अरे बुढ़ा तो गया, अरे अब तो खुश हो जा तू। अब तुझे किस बात की चिंता है? अरे अब तो तू वहां आसानी से सफाई कर पाएगी। फालतू बात मत कर, समझ में आया ना? और अगली बार अगर उधर मडराने की कोशिश करो तो समझ लेना तुम बस मुझे। अरे चल मेरी रानी। पापा नहीं, जाने देने, मुझे भी जाना है। बेटा हमारे धर्म में लड़कियां देह संस्कार में नहीं जाती। मैं नहीं मानती माँ। बेटा तुम्हारे पापा ही मानते थे, पापा के लिए तो मत जाओ बेटा। नहीं। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। सलमान, तुम्हें जाना चाहिए। आखिर वो तुम्हारे पड़ोसी थे। तुम नहीं जाओगे तो सब लोग तुम पर शक करेंगे। शक? सिर्फ शक ही कर सकते हैं वो लोग, कुछ साबित नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में आती हूँ। क्यों? मेरे साथ आने में डर लग रहा है? डर किस बात का? देख आयशा, मुझे बेवकूफ मत समझ, और मेरे सामने एक्टिंग तो बिल्कुल मत कर। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही।
मुझे छोड़ने की ना सोचना भी मत। सलमान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। यू आर हर्टिंग मी सलमान, छोड़ो मुझे। सोचना भी मत, समझी? अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ गया? हाँ, कौन है? पापा क्या हुआ? कौन था? कोई दरवाजा कूद के गया यहाँ से। आजकल चोरियां बहुत हो रही है, पता नहीं कौन है, लेकिन कोई गया जरूर। हाँ। कौन था वो? उसके इस तरह घर आने का क्या मकसद हो सकता है? वो कोई चोर नहीं, सलमान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना ही होगा। मैं अपने डैड के कातिल को इस तरह नहीं छोड़ सकता। पैसे कहाँ गए? माँ तो मेरे पैसे छूती नहीं है। रूपा से पूछती हूँ। रूपा, रूपा, रूपा। क्या है दीदी, क्यों इतनी तेज चिल्ला रही हो? अब तुम मुझे मत बताओ कैसे बात करनी है। पहले बता, अलमारी से पैसे कहाँ गए? तुमसे बात कर रही हूँ, चुप क्यों हो? पूरे 2000 रुपए थे। ये भी ना बिल्कुल अपने बाप पर गई है, लेकिन इसको बहला लूंगी मैं। चुप! मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जब से ये बुढ़ा मरा है ना, तब से तेरे असली रंग दिख रहे हैं मुझे। और देख, मुझसे अलग होने की ना सोचना भी मत, वरना उस बुड्ढे के पास ही पार्सल कर दूंगा। फिर दोनों मिलके मेरी चुगली करना। और सुन, कल सुबह तू यहां आ रही है, कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे, समझी? चल रहा कभी। अगर पापा की मौत में इसका हाथ है तो मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। देखो, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सॉरी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही इतनी? माँ, मेरी अलमारी से 2000 रुपए गायब है, और इसके सिवा और कौन लेगा? रूपा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल देती, मैं दे देती ना। बस बहुत तुम ना माँ बेटी का। मुझे हराम की खाने की आदत नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। सुन रूपा, तू चाकू नीचे रख पहले। हाँ रूपा, पागल मत हो, चाकू नीचे रख दो। हाँ रख दो ना। अभी एक बार तुम दोनों और मुझे चोर बोलो ना तो खत्म कर लूंगी अपने आप को। और ये कहानी सुनाती ना पुलिस को। रूपा, तुम्हें कोई चोर नहीं कहेगा, तुम चाकू नीचे रखो। रख दो ना। ठीक है, और मुझे अब यहाँ कोई काम वाम नहीं करना है। मेरा हिसाब कर दो बस, नहीं करना मुझे कोई काम वाम। आयशा, आयशा रुको। आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आयशा, आयशा बस एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। आयशा, मेरे पापा के मर्डर के बाद तुम सलमान से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। आयशा, मैंने अपने कानों से सुना है उसे तुम्हें जान से मारने की धमकी देते हुए। देखो आयशा, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सलमान तुम्हें जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है?
आयशा, अगर तुम मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आयशा, आयशा प्लीज, अगर ये बात तुम मुझे नहीं बताओगी तो ये बात मैं पुलिस को बताऊंगा। उसके बाद पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, लेकिन उनके पूछताछ का तरीका ऐसा नहीं होगा। सलमान मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिमिनल है? नहीं, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता। हेलो, हाँ हाँ, बस मैं रास्ते में हूँ, आ रही। हाँ, सुबह सुबह इतनी देर कैसे हो गई? वो देख आयशा, सच बता, नहीं तो एक उल्टे हाथ की आएगी और तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। वो एक्चुअली अरविंद मिला था रास्ते में, पूछ रहा था क्या तुम उसके पापा को मारना चाहते थे? तो तूने क्या कहा? वही जो सच है। शायद उसे पता नहीं, अब उसे बताना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि तुम्हारे पापा का उससे बड़ा एक और दुश्मन है। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड राजकुमार। मेरी बहन के बारे में अगर कुछ बकवास किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूं। तुम्हारी बहन वो राजकुमार नाम के लड़के से प्यार करती है और तुम्हारे पापा उन्हें साथ में देख भी चुके हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो ये चल रही है तेरी पढ़ाई? हाँ अंकल, आप प्लीज गलत मत समझो, मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ। मैं स्वाति से शादी करना चाहता हूँ। तेरे चाहने से क्या होगा? हाँ? क्या नाम लिखता है अपना पूरा? राजकुमार सोलंकी। राजकुमार नाम लिखने से राजकुमार बन जाएगा और हमारी बराबरी करेगा? हाँ अंकल, मुझे आपकी बराबरी करने का कोई शौक भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से दोस्ती करने की? मुझे नहीं पता था दोस्ती करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अपनी जुबान बंद रख और याद रख, आइंदा मेरी बेटी से मिला ना तो तेरा पूरा परिवार रोएगा। अंकल, आप अब ज्यादा बोल रहे हो। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अगर उनको कुछ करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि अब स्वाति के पापा हैं। हाँ? क्या करेगा तू? बोल बोल। खबरदार दोबारा हाथ उठाए तो। अरे दोबारा हाथ उठाऊंगा, बोल। क्या? तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। आज के बाद मुझे तुमसे नहीं मिलना है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्वाति, प्लीज जाओ। चल 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 चल। मुझे तुम्हारे पापा पे ना गुस्सा जरूर आया था, लेकिन उनकी मौत से ना मेरा कोई फायदा नहीं था, और जिसका फायदा था वो है सिर्फ राजकुमार।
राजकुमार और सलमान में कौन सच्चा था और कौन झूठा, यह डिसाइड करना अरविंद के लिए आसान नहीं था। दोनों ही इस मर्डर के सस्पेक्ट्स थे और कोई भी सस्पेक्ट खुद को क्रिमिनल नहीं कहता। पुलिस अपनी ओर से केस की पहेली को सुलझाने में लगी थी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग या सबूत नहीं लग रहा था। सलमान और राजकुमार की कहानी सुनकर अरविंद काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वाति से राजकुमार के बारे में पूछे या नहीं, लेकिन उसे उसके पिता के कातिल तक पहुंचना था। और फाइनली एक दिन उसने अपनी बहन से इस टॉपिक पर बात करने की ठान ली। आइए देखते हैं कि राजकुमार और सलमान दोनों में से कौन सच्चा था और कौन झूठा। अच्छा मोबाइल है। थैंक यू। कब ऑर्डर किया? परसों ही ऑर्डर किया और इतनी जल्दी भी आ गया। जब से फोन खो गया था ना, कोई काम नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा, अभी अगले बार किसी रिक्शे में मत भूल जाना। स्वाति, क्या तुम किसी राजकुमार को जानती हो? और क्या तुम अभी भी उससे मिलती हो? नहीं भैया, जब से पापा ने उसे मेरे साथ देख लिया था, मैंने उसे मिलने से साफ मना कर दिया था। लेकिन वो बहुत जिद्दी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरे कमरे में इस तरह क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको बुला लूंगी। ठीक है, बुला लेना, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जो भी हुआ उसके बाद भी तुम मुझे ये पूछ रहे हो? तो तुम्हारे पापा ने जब मेरी पूरी फैमिली को गाली दी तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो कुछ भी बोलते हैं मैं सुनता रहता। मेरा आत्मसम्मान नाजायज और उनका अभिमान भी जायज। जो हो गया वो हो गया। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? उस दिन के बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की। उसने काफी फोन किए लेकिन मैंने नहीं उठाया। अब मुझे सच का और पता लगाना होगा। क्या बात है? उस रात मेरे घर से तुम ही भागे थे ना? हाँ। जब स्वाति तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम मेरे घर पे क्यों आए थे? तुम्हारे पापा ने हमें एक साथ देख लिया था, इसलिए वो डर गई थी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा समय अलग नहीं रह सकते। उन्होंने हमें देख लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या अभी? तुम इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? स्वाति, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। स्वाति, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी को पता चल गया ना, तुम्हें जान से मार देंगे। तो तुम्हारे बिना वैसे भी कैसे जिंदा रहूंगा मैं? स्वाति, मेरा यकीन करो, यही एक रास्ता है। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? बोलो, जवाब दो। क्या तुम किसी और के साथ खुश रह पाओगी? नहीं रह सकती मैं।
प्लीज कुछ करो। डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा। ओके लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से प्लीज। ओके, आई लव यू। हमने तो भागने की सारी प्लानिंग भी कर ली थी। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, 2 दिन बाद तुम किसी भी बहाने बस बाहर आ जाना, बिल्कुल सुबह या शाम को। नहीं, दिन में रिस्की होगा। तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम आ जाना। ओके बाय। लेकिन 2 दिन बाद ही उसका फोन ऑफ बताने लगा। Number you have called is currently switched off. Number you have called is currently switched off. मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं दिन भर तुम्हारे घर के चक्कर लगाने लगा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? स्वाति, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज एक बार बात तो करो। लेकिन स्वाति कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। उसके अगले दिन मैंने देखा कि सुबह तुम्हारे घर से पुलिस निकल रही थी। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा का मर्डर हो गया है। अरविंद, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच है। अगर राजकुमार नहीं, सलमान नहीं, तो कौन हो सकता है जो पापा को मार सकता है? थोड़ा माइंड चेंज करूं तो शायद कुछ समझ आए। ये तो स्वाति का मोबाइल है। अरे स्वाति, तुम्हारे मोबाइल फोन को क्या हुआ? वो बाहर रिक्शा में भूल गई। स्वाति का मोबाइल यहां है, तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों कह रही थी? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं बहुत परेशान हूं, तुम ठीक तो हो? इसका मतलब राजकुमार झूठ नहीं कह रहा था। स्वाति, कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए। हेलो स्वाति, अरे तुम कहाँ हो? तुम्हारे फोन को क्या हो गया? कैसी हो? कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। मैंने नया फोन खरीदा है, एक्चुअली पुराना फोन टूट गया था। तुम्हारा फोन यहां है स्वाति। स्वाति, 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 तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? भैया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। स्वाति, तुमने झूठ क्यों बोला? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों? क्या हुआ स्वाति? पापा ने मुझे राजकुमार के साथ फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। 2 दिन की बात है बस, उसके बाद मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? त्रिलोक उपाध्याय की बेटी होकर परिवार का मुंह काला करते हुए। ये फोन दे, फोन दे मेरे को, मुझे फोन दे। पापा प्लीज। फोन नहीं मिलेगा। सारे दुखों की जड़ ये फोन है। सोते, खाते, पीते, उठते, जागते, क्या है इस फोन में?
पापा प्लीज मेरा फोन दे दीजिए। फोन नहीं मिलेगा। जिसने ये फोन बनाया है ना, उसको तो मैं फांसी दे दूंगा। पापा प्लीज प्लीज दे दीजिए फोन। तेरी ये हिम्मत, हाँ? न रहेगा फोन, न दौड़ेगा तेरा दिमाग। पापा प्लीज, मैं नहीं बात करूंगी उससे। प्लीज मेरा फोन दे दीजिए पापा। स्वाति, ये क्या है? लड़कियों की तरह सभ्यता सा बैठो। और ये क्या पहन के रखा है तूने? हाँ? त्रिलोक उपाध्याय की लड़की हीरोइन बनेगी? फिल्में देखना बंद करो तो जाओ, जाके कपड़ा बदल के आओ। मैं तंग आ गई थी उनकी रोज रोज की किचकिच से। उनके हिसाब से बैठना, खाना, पहनना। मुझसे सांस भी नहीं ले जा रही थी। राजकुमार मुझसे प्यार करता था, मैं खुश थी उसके साथ। लेकिन पापा को परिवार की नहीं, गुलामों की जरूरत थी। मैं इस कैद में ना पागल हो गई थी। मैंने उनसे फोन मांगा भी था, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली। और मैं भी तो उन्हीं का खून हूं। फिर मैंने भी सब खत्म करने की ठान ली थी बस। स्वाति, तुम्हारे पापा तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। फोन नहीं, वो तुम्हारी खुशियां चाहते थे। और तुमने नासमझ रिश्ते के लिए अपने जीवन की इतने इम्पोर्टेंट रिश्ते को ही खत्म कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। भाई तुम तो समझाओ प्लीज। त्रिलोक पुराने ख्यालात का इंसान था। वो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदल पाया। वहीं त्रिलोक की सख्ती और पाबंदी में स्वाति का दम घुटने लगा था। उसे ये घर नहीं बल्कि एक जेल खाना लगने लगा। और हर कैदी का सपना होता है आजादी, फ्रीडम। एक दिन स्वाति के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इंसानियत और हैवानियत दोनों जज्बात की ही उपज है। और जज्बाती होना जुर्म को अंजाम देने का लाइसेंस या परमिट नहीं होता। स्वाति ने जो किया वो बिल्कुल ही गलत था। वो अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में आज भी जुडिशियल कस्टडी में है। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से त्रिलोक जैसे कई पिताओं को एक सीख जरूर मिलेगी और वो घर को कैदखाना बनाकर नहीं रखेंगे। तो चलिए आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बा।